एक लड़का था, पढ़ाई में भी अच्छा, फैमिली के साथ भी अच्छा, लोगों के साथ भी उसकी अपने आसपास में अच्छी जान पहचान थी। सब लोग उसे जानते थे और सब लोगों से उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। सब अच्छा चल रहा था। बस एक दिन क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो और उसके पापा एक मेले में गए हुए थे। वहाँ पर उसने एक गिटार देख लिया। उसने जिद की अपने पापा से कि मुझे ये गिटार चाहिए। अब वो लड़का छोटा था और आप सब तो जानते ही है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें जो चीज़ पसंद आ गई वो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। पापा ने बच्चा समझकर वो गिटार उस लड़के को दिला दिया। वो हर रोज अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम को घर आता और खेलने निकल जाता। ये उसका डेली रूटीन था। और जब से उसके पापा ने उसे गिटार लेकर दिया था तब से वो शाम को खेलने जाने की बजाय रोज अपने घर की छत पर जाता और अपने पापा के मोबाइल में यूट्यूब से हर रोज गिटार सीखता। और हर दिन ये चलता। करीब 1-2 महीने में वो लड़का गिटार बजाना, मतलब कि गिटार बजाने के जो बेसिक्स होते हैं वो सीख गया। अब वो हर दिन गिटार बजाने की प्रैक्टिस खुद से करने लगा। धीरे धीरे वो अपने खुद के म्यूजिक्स बनाने की कोशिश करता और ऐसे ही वो अपने खुद के म्यूजिक्स भी बनाने लगा। वो जो लड़का था वो था 9th क्लास में और अब वो आने वाला था 10th में। अब घर से प्रेशर बढ़ने लगा पढ़ने के लिए। अब वो हर दिन पढ़ता भी और अपनी प्रैक्टिस भी करता, पर उसने अपना इंटरेस्ट किसी भी हाल में छोड़ा नहीं था। हर दिन वो स्कूल जाता, घर आता और अपने खेलने के टाइम पर वो अपनी गिटार की प्रैक्टिस करता। अब उसकी 10th की बोर्ड की एग्जाम करीब आ गई और घर के प्रेशर की वजह से अपने गिटार की प्रैक्टिस को थोड़ा कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। और उसने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से दिया। सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन वो जो लड़का था वो अपने वैकेशंस में अपने गिटार से नई नई म्यूजिक बजाने लगा और उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करने लगा। और कुछ ही समय में उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन ये बात उसके घर वालों को पता नहीं थी। उसका जहाँ पर घर था वहाँ पर ऐसा कोई कर भी नहीं रहा था। अब उसका रिजल्ट आ गया और उसके करीब 80% आए थे। और वो जो लड़का था वो चाहता था कि वो अपना करियर म्यूजिक से नहीं गिटार बजाने में बनाए। और जब उसने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई, उन्होंने कहा कि बेटा ये म्यूजिक सब छोड़ो, तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तुझे साइंस लेनी चाहिए। और घर वालों और अपने आसपास के लोगों के ताने के प्रेशर की वजह से उस लड़के ने साइंस ले ली। और जब वो स्कूल जाने लगा तो वहाँ की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी उसके समझ में ही नहीं आ रही थी। तो जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने बजाय उसकी बात को समझने के उसकी कोचिंग लगा दी। और घर वालों के बार बार बोलने की वजह से उसने अपनी 12th भी खत्म कर ली। और इसी चक्कर में उसका जो गिटार था उसकी प्रैक्टिस भी छूट चुकी थी। वो चाहता था कि वो अपना करियर को अपने इंटरेस्ट में बनाए। और जब ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताई कि मुझे म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करना है, तो उसके जो पापा थे उन्होंने कहा कि बेटा ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, म्यूजिक ये सब छोड़ और अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान दे। और ऐसे ही लोग और रिश्तेदार भी आकर उसे ये सब समझाने लगे। और इसी प्रेशर में उसने अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टरी डिग्री के साथ पूरी की। और अपना म्यूजिक और गिटार दोनों ही लोगों के प्रेशर में आकर कि लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा को कैसा लगेगा, ये सब सोचकर उसने अपना करियर वो डॉक्टर के तौर पर बनाया। ऐसे ही अब उसकी उम्र निकल रही थी। 25 की उम्र में उसकी शादी हो गई, फिर 30 में बच्चे, और ऐसे ही 40, 50 और 60, और फिर वो 70 साल का हो गया। और जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थी तब उसे ये एहसास हुआ कि काश अगर उस वक्त मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया होता, लोगों के तानों को नज़रअंदाज किया होता, ये नहीं सोचा होता कि लोग क्या कहेंगे। अगर जो जिद मैंने उस गिटार को लेते वक्त दिखाई थी वही जिद अगर अपने करियर के वक्त दिखा देता तो यार लाइफ कुछ और होती। और इस बात का पछतावा मुझे आज भी है। सच कहूँ तो ये कहानी मैंने अपने विचारों से लिखी है, पर ये कहानी हर उस 15 से 20 साल के बच्चे की है जो अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, जिसके पास अपनी एक यूनिक स्किल है, टैलेंट है, पर वो अपने घर वालों और अपने रिश्तेदारों के तानों की वजह से और ये लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से अपने इंटरेस्ट को मार कर जी रहे हैं। मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने आप को और अपने पेरेंट्स को समझाने का कि मैं अपना करियर, अपनी लाइफ अपने दम पर अपने इंटरेस्ट में बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अगर वो सही तरीके से की जाए तो, न कि उसकी वजह से आपको अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को भूलना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़कर अपना पैशन फॉलो करने लग जाए। आप अपना इंटरेस्ट, अपनी पढ़ाई
अपनी जॉब या अपने काम के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको अपनी पढ़ाई और जॉब को छोड़कर अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। आखिर में बस इतना ही कि आज आप जो भी कर रहे हो और जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर करना जिससे आपको अपनी लाइफ, जब आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो, तो आपको किसी बात का पछतावा न रहे कि अगर उस वक्त कुछ कर लिया होता तो आज लाइफ कुछ और होती। क्योंकि सब मरते तो हैं पर सब जीते नहीं हैं।